हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत में चैप्टर 11 पर्यावरण पढ़ा रहे हैं बेटा। पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है, या हमारा जो वातावरण जिससे घिरा हुआ है वो चारों ओर से घिरा हुआ है वह पर्यावरण कहलाता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से, या पर्यावरण किन किन कारणों से प्रदूषित होता है और किस प्रकार हम पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण के प्रदूषित हो जाने से प्रकृति कुपित हो जाती है और वह अपना गुस्सा, अपना क्रोध, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, इन सब के रूप में हमारे सामने प्रकट करती है। तो आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक और उसको प्रदूषण से बचाने के उपाय, इन सबको आज लेसन में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए बेटा। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणा यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधे प्रकारे सुख साधने च तर्पयति। यह सभी को अनेक प्रकार से पुष्ट करती है और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्य प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व है। तान्य मिलित्वा, उनको मिलाकर, पृथक्त्या और अलग अलग करके, वह अस्माकं पर्यावरण रचयन्ति, उन सबको मिलाकर या अलग करके हम पर्यावरण की रचना करते हैं। आविर्यते परिते समन्ताते लोके अनेन इति पर्यावरण। यह संसार चारों ओर से जिससे ढका हुआ है वही पर्यावरण है। यथा अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित तिष्ठति। जिस प्रकार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है ना, तथे मानव पर्यावरण कोक्षो, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृत प्रदूषण रहित च पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री प्रददाति। स्वच्छ और प्रदूषण से रहित पर्यावरण, स्वच्छ और प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का सुख, उत्तम विचार, सत्य संकल्प और कल्याणकारी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जने किम कर्तुम प्रभवते। प्रकृति के कोप से भयभीत मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावने, अग्नि भय, भूकंपे, वात्य चक्रे, उल्कापात आदि भी संतस्य मानवस्य क्वय मंगलम। बाढ़ के आने से, अग्नि के भय से, भूकंप से, आंधी तूफान से और उल्का पिंड के गिरने से दुखी मानव का कहाँ कल्याण है। जल प्लावन होता है जल की अधिकता, यानी कि बाढ़ का आना। बाढ़ के आने से, अग्नि के भय से, भूकंप से, आंधी तूफान से, उल्का पिंड के गिरने से दुखी मानव का कहाँ कल्याण है। अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीय, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षित भविष्यति, उससे पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी। अगर आप प्रकृति की रक्षा करोगे तो पर्यावरण की रक्षा स्वयं हो जाएगी। प्राचीन काले लोक मंगल शासने ऋषियों वने निवसन्ति। इसमें प्राचीन काल में लोगों का कल्याण चाहने वाले ऋषि थे और वन में ही रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्ध थे, इसमें क्योंकि वन में ही उन्हें सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विहगा कल कुंजे स्रोत रसायन ददाति। वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी कानों को अच्छा लगने वाला मधुर गीत प्रदान करते हैं। वन में क्या करते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी कानों को अच्छे लगने वाले मधुरवाणी प्रदान करते हैं, मधुरवाणी बोलते हैं। आगे देखिए हिंदी बेटा। सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। नदियां और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट जल, निर्मल जल देते हैं। नदियां और पर्वतीय झरने स्वादिष्ट अमृत के समान निर्मल जल देते हैं, स्वच्छ जल देते हैं। वृक्ष और लताएं फल, फूल और ईंधन की लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। नदियां और पर्वतीय झरने अमृत समान निर्मल जल देते हैं। वृक्ष, लताएं, फल, फूल, ईंधन की लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में हमें उपहार के रूप में देते हैं। शीतल मंद सुगंधित वन्य हवा, शीतल मंद सुगंधित वन्य हवा हमें प्राणवायु देती है। प्राणवायु क्या है, हमारी ऑक्सीजन। शीतल मंद सुगंधित हवा हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है।
परंतु स्वार्थ अंधो मानवे तदेव पर्यावरण अद्य नशति। परंतु स्वार्थ में अंधे मानव ही आज पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। परंतु स्वार्थ में अंधे मानव ही आज पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। अपने थोड़े से लाभ के लिए वो बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। अपने थोड़े से लाभ के लिए वो बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जना यंत्र गारणम विषाक्तम जलम नदाम निपातयन्ति। लोग कल कारखानों का जहरीला जल नदियों में गिराते हैं। लोग कल कारखानों का जहरीला जल नदियों में गिराते हैं। तेन मत्स्य आदि नाम जलचरणानां च शरणेन नाशो भवति। उससे मछली आदि जलचर प्राणी उसी समय नष्ट हो जाते हैं। लोग कल कारखानों का जहरीला जल नदियों में गिराते हैं, उससे मछली आदि जलचर प्राणी उसी समय क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेय जायते। नदी का जल भी हमेशा के लिए अपेय हो जाता है, मतलब कि पीने योग्य नहीं रहता। मानव व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विकम चिरंती। मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए बिना विचार किए वन के वृक्षों की कटाई करते हैं। जो मानव है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे वनों की कटाई करते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्ते, उससे सूखा बढ़ रहा है। अवृष्टि मतलब बरसात का ना होना। वन पशुओं से शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रव विदति। और वन के जो जानवर है वो आश्रय रहित होकर गाँव में आके उपद्रव मचाते, गाँव के लोगों को डराते हैं। शुद्ध वायु रपि वृक्ष कटनात् संकटनापना जायते। वृक्षों काटने से शुद्ध वायु पर भी संकट आ गया है। एवं ही स्वार्थ अंधे मानवे विकृति उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाश करती भवति। इसी प्रकार स्वार्थ अंधे मानव के द्वारा विकृत की गई प्रकृति ही आज उनके विनाश का कारण बन गई है। मतलब कि स्वार्थी मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को बिगाड़ दिया, प्रकृति को प्रदूषित कर दिया और आज वही प्रकृति उसके विनाश का कारण बन गई है। विकृति उपगते पर्यावरण विविधा रोगा भीषण समस्या संभवती। और प्रकृति पर्यावरण के विकृत हो जाने से, प्रकृति के विकृत हो जाने से पर्यावरण में एक प्रकार के रोग और भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब प्रकृति विकृत हो जाती है तो पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तत्व सर्वम इदानीम चिंतनीय प्रतिभूति। ये सब चिंता करने योग्य है, ये सब चिंतनीय है। धर्मो रक्षिति रक्षिते इति आर्वचने। रक्षी धर्म ही रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। रक्षी धर्म ही क्या करता है, रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। रक्षी धर्म ही रक्षा करता है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऋषियों ने ऐसा कहा है। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करना, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना करना, ये सभी क्या है, धर्म का ही अंग माना गया है, यानी धर्म के ही कार्य माने गए हैं। कुत्ता, सुअर, सांप और नेवला ये स्थलचर, और मछली, कछुआ, मगरमच्छ ये जलचर प्राणी है ना, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यते क्योंकि ये स्थल मलानाम आपनो दिने जल मलानाम अपहारिणश्च, क्योंकि ये स्थल और जल दोनों की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती। प्रकृति की रक्षा से संसार की रक्षा संभव है। इत्यर्थ नास्ते संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, तो आपको उसकी हिंदी अच्छी तरह लर्न करनी है, याद करनी है।